नमस्कार, न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। हम बात करें आज के जमाने की तो यंगस्टर्स की बात करें या कोई भी, आजकल हमेशा हर कोई ये बात जरूर जानना चाहता है कि उनका पास्ट कैसा था, फ्यूचर कैसा होगा या प्रेजेंट कैसा हो रहा है। बहुत सारा कंफ्यूजन आज के जमाने में लोगों को है, तो ऐसी ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ी हुई हैं वर्षा बघेल जी, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, साथ ही पास्ट लाइफ हीलर भी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद हमारे न्यूज चैनल में। तो जिस तरीके से कंफ्यूजन हमेशा यहाँ पर क्रिएट होती रहती है, सबसे पहले तो जिस तरीके से मैंने आपसे बात की कि टैरो कार्ड क्या होता है, टैरो कार्ड किस तरीके से यूजफुल होता है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। जी धन्यवाद पूजा जी। देखिए, हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो हमारे अवचेतन मन के एनर्जीज होती है, अवचेतन मन के बिलीफ्स होते हैं। और चूंकि हमारा जो चेतन मन होता है, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड होता है, वही हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड करता है। तो टैरो कार्ड हमें मदद करते हैं हमारे अवचेतन मन के बिलीफ्स को हमारे सामने लाने में, जिससे कि हमारे चेतन मन के कंफ्यूजन्स दूर होते हैं। तो जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो कितने प्रकार के टैरो कार्ड्स होते हैं? हर एक का अलग स्पेसिफिकेशन हमने देखा है जी, उस बारे में कुछ बताइए। टैरो कार्ड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स और ओरेकल, एंजल टैरो कार्ड्स और यूनिकॉर्न टैरो कार्ड्स। लेकिन जो ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स होते हैं वो राइडर वाइट्स के होते हैं, जो कि 78 कार्ड्स होते हैं जी। और ये हमारे जीवन के कई पहलुओं को हमें बताते हैं। तो ये जो कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, किसके अलग अलग मायने? हर कार्ड्स के हमने देखे हैं कि हर कार्ड्स के एक अलग मायने होते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स किस प्रकार के होते हैं और इनके क्या कुछ मायने होते हैं? टैरो कार्ड्स में दो तरह के प्रकार होते हैं, एक माइनर अरकाना होता है और एक मेजर अरकाना होता है। जब हम जीवन के बड़े निर्णयों के बारे में बात करते हैं तो हमें मेजर अरकाना मदद करते हैं, और जब हम रोजमर्रा के जीवन की कुछ बातें होती हैं तो माइनर अरकाना हमें उसके जवाब सही से देते हैं। जी। और टैरो कार्ड्स के जब हम टैरो कार्ड्स देखते हैं तो उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, नंबर होते हैं, आकृतियां होती हैं, जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है लेकिन आपसे बात करके, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं कि टैरो कार्ड्स आखिर होता क्या है। आज आपसे बात करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि लोग हमेशा प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप पास्ट लाइफ हीलर भी हैं। हर कोई जानना चाहता है कि पास्ट में क्या कुछ हमने ऐसी गलतियां की होंगी कि हो सकता है कि हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर उससे खराब हो सकता है, या फिर ऐसी कौन सी लाइन हमें बदलनी चाहिए पास्ट में जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके? जी, अक्सर ये जो आपने बात कही कि पास्ट में हमने क्या गलतियां की होंगी, तो अक्सर हम ये कह ही देते हैं कि जब हम बुरा समय चल रहा होता है या परेशान होते हैं तो पता नहीं भगवान जाने कौन से पाप किए होंगे पिछले जन्म में जो हमको ये सब भुगतना पड़ रहा है। इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हम प्रारब्ध की बात करते हैं, जो कि हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, और कुछ इसी जन्म में जो हम कर्म कर रहे होते हैं जिनको हम गलतियां कह सकते हैं, जिनका आभास हम स्वयं कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं। तो टैरो कार्ड्स की मदद से जब हम उस परेशानी को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम ये जानते हैं कि ये जो हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, उसका कारण पास्ट लाइफ के कोई कर्मा है या फिर इसी लाइफ में की गई हमसे कोई गलती है। तो अगर इसी लाइफ में की गई कोई गलती है तो हम जो भी हमसे पूछ रहा होता है उसको हम और वो उनको खुद को भी आभास हो जाता है कि ठीक है, अभी गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगर प्रारब्ध से संबंधित कोई गलती है या कोई ऐसा कर्म है जो कि हम बताते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से, तब उसका जो उपचार कह लीजिए या उसका समाधान हम पास्ट लाइफ हीलिंग से करते हैं। जैसे कि अभी आपने ये बताया कि पास्ट लाइफ हीलिंग से हम इसका उपचार कर सकते हैं, तो पास्ट लाइफ हीलिंग या टैरो कार्ड इसमें योगदान अपना कैसे देता है, किस तरीके से काम आते हैं? जी, देखिए, चूंकि ये जितनी भी विधाएं हैं ये सब ऑकल्ट साइंस के अंतर्गत आती हैं। ऑकल्ट साइंस मीन्स गूढ़ विद्या या गुप्त विद्या, जहां कुछ दिखता नहीं है।
तो जब कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हमें अपनी बात सत्यापित करने के लिए, हमें खुद के लिए भी समझने के लिए एक टूल की जरूरत होती है, जो कि हमें खुद को, हमारी भावनाओं को, हमें जो भी कोई गाइडेंस आ रहा है उसको कहीं ना कहीं सत्यापित करे। तब टैरो कार्ड्स हमको सहायता करते हैं, हमारी बात को सचेत करते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं। जी, हम बात करें स्पिरिचुअल चीजों की, तो उसमें कहीं ना कहीं 100% श्योरिटी नहीं होती है। हम टैरोट कार्ड को लेकर के क्या बोल सकते हैं कि इसमें कितनी % श्योरिटी होती होगी? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑकल्ट साइंस है, यानी कि गुप्त विद्या। यहाँ कुछ दिखने वाली कोई भी चीज नहीं है ना। जैसे कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से ही हम अपने समाधान ले सकते हैं। श्योरिटी यहाँ उतनी है जितना कि विश्वास, जितना कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम हीलिंग करें या आप कुछ भी समाधान की तरफ जाएं, आप क्रिस्टल्स पहन लें, आप मेडिटेशन कर लें, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आपका वो बिलीफ ही डेवलप नहीं हो पाएगा, और जब बिलीफ डेवलप नहीं हो पाएगा तो आपको समाधान नहीं मिल पाएगा। इसलिए श्योरिटी आपके ट्रस्ट पर आधारित है। बिल्कुल, हम ट्रस्ट करेंगे तभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो टैरो कार्ड मानव जीवन पर क्या असर कर सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं कि ज्योतिषी या स्पिरिचुअल चीजों पर ज्यादा लोग मानते हैं, लेकिन टैरो कार्ड एक न्यू चीज है, लोग उस पर किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, स्पिरिचुअलिटी की जहां तक बात की जाए, ये अपने आप में एक अथाह इन्फिनिटी है ना। इसका कोई सीमित दायरा नहीं है। इसमें आप जितना, इस समुद्र में आप जितना अंदर जाते जाएंगे, आपको हर बार एक नई चीज सामने आते हुए मिलेगी। अब बात अगर टैरो कार्ड की करें, देखिए, हमें हर पल हमारे जीवन में एक नया संघर्ष, एक नई चुनौती है। बिल्कुल। वहां पर निर्णय लेना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ परिस्थितियां हमें अवसाद में भी ला देती हैं। जी। और देखिए, क्या होता है कि अगर हमें बुखार आ गया तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अनमने से हो रहे हैं, हम यही कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जी। है ना। या फिर कुछ निर्णय भी ऐसे हैं जो लेने में हम बहुत असमंजस में होते हैं। तो जब भी हम अनिर्णय, अवसाद या अशांति की स्थिति में होते हैं, तब टैरो कार्ड के माध्यम से हम वो समस्या बाहर निकाल सकते हैं कि वो हमें समस्या क्या है, और हीलिंग या और भी रिचुअल्स के माध्यम से हम उसका समाधान पा सकते हैं। ये जो टर्म्स है हीलिंग वगैरह, कभी पहले सुने तो थे, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं। अगर मैं आपके पास अगर अभी कार्ड्स हो तो आप दिखा सकते हैं दर्शकों को? जी बिल्कुल। मैं आपको हीलिंग शब्द का पहले अर्थ बता दूं। हीलिंग है समाधान, जी, मन की समस्या। बिल्कुल जी। ये टैरो कार्ड्स होते हैं। ये ट्रेडिशनल वाइडर राइट्स के टैरो कार्ड्स हैं। ये अलग अलग रंग और कलर्स और नंबर्स लिए हुए होते हैं। इनसे जब हम समाधान निकालते हैं तो सबसे पहले हम इनको शफल करते हैं। जी। और शफल करने के बाद जब सवाल पूछते हैं तो हम जो भी हमारा प्रश्नकर्ता होता है उससे खुद को कनेक्ट करते हैं, इन कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं, और चुटकियों में एक मेडिटेशन होता है जिसका समय दिखता भी नहीं है, लेकिन हम एक मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद कार्ड्स को हम स्प्रेड करते हैं। तो मैं यहाँ स्प्रेड करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कार्ड स्प्रेड करते हैं। उसके बाद जिस तरह का सवाल होता है उस सवाल के आधार पर हम कार्ड में स्प्रेड बनाते हैं, चाहे वो 3 कार्ड्स निकालें या 5 कार्ड्स निकालें। जी। जिन चीजों को हमने आज तक सिर्फ सुना ही था, आज वो देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? जी बचपन से ही हर बात के बारे में ऐसा अक्सर लोग कह देते हैं, मैं भी यही कहती थी कि मुझे तो पहले से ही पता था कुछ भी घटना होने के पहले। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तब समझ में आया कि अरे ये तो इंट्यूशन हो जाता है पहले से। और एक लंबे अरसे बाद जब वो इंट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगे,
तब ऐसा लगा कि जो क्लियर, मतलब इसे हम क्लियर पॉइंट भी कहते हैं, जो लोग, जिन लोगों को पहले से इंट्यूशंस हो जाते हैं या किसी को भी देख के वो लोग कुछ बता देते हैं जी। जब ये घटनाएं मेरे साथ बहुत ज्यादा बढ़ती गई, तब मैंने सबसे पहले पास्ट लाइफ हीलिंग में एंटर किया। पास्ट लाइफ हीलिंग के बाद जब मेरे और इंट्यूशंस बढ़ते गए और गाइडेंस मिलते गए, तब मुझे ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि सपोर्ट करे, जो कि मेरी बात को सपोर्ट करे। ऐसे में टैरो कार्ड सामने आए और बस आज तक साथ हैं। तो इसको रिलेटेड कुछ कोर्सेज भी होते हैं, क्योंकि बहुत, जैसे हम ज्योतिषी की भी यहाँ पर पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस या सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं ज्योतिषी पढ़ने के लिए भी, लेकिन टैरो के भी कोई रहते हैं सर्टिफिकेट्स? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसे तो गूगल पे हमारे हर चीज उपलब्ध है, यूट्यूब, गूगल पर, लेकिन अगर यूट्यूब और गूगल पर देखकर ही हम सिर्फ पढ़ने लगे तो फिर टीचर्स का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी या टैरो कार्ड्स जो भी होता है, वो पर्टिकुलर टीचर कह लीजिए, वो टीचर आपको सिखाते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो उसे आपको अट्यूनमेंट भी देते हैं। अट्यूनमेंट के बाद ही आप प्रॉपरली रीडिंग कर सकते हैं या किसी तरह की हीलिंग कर सकते हैं। इसके भी अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं, कुछ बिगनर कोर्स होते हैं, कुछ एडवांस कोर्स होते हैं, और जो कि सर्टिफिकेट के साथ हम देते हैं। मैं खुद सर्टिफिकेट कोर्स कराती हूँ। जी, अगर किसी को भी इसमें कोर्सेज करना हो तो किस तरीके से कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज? थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। जी, आपको सिर्फ इसमें ढूंढना है कि वही जैसा मैंने कहा, गूगल और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं। आपको देखना है कि किसकी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंच पा रही है और उनसे कांटेक्ट करना है। और फिर ये अलग अलग अवधि के कोर्सेज होते हैं। कुछ दिनों के होते हैं, कुछ महीनों के होते हैं। बस वही कोर्स करके आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। जिस तरीके से आपने बताया कि आप इस प्रोफेशन में, आपको पहले से ही यहाँ पर इंट्यूशन हो गया था। हम लोग सोचते ही हैं कि किसी को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, टैरो कार्ड का कोई नहीं सोचता, लेकिन आपको खुद को इंट्यूशन हो गया था कि टैरो कार्ड या पास्ट लाइफ हीलर आप बनने जा रही हैं। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि हर मनुष्य इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ आया है। तो इस पृथ्वी पर, इस धरा पे रहने के लिए जो बेसिक शिक्षा है वो तो जरूर ग्रहण करें, लेकिन उसके बाद अपने भीतर झांकें, इनर वर्क करें, तो आपको समझ आएगा कि आप किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर यहाँ आप आए हैं, और उसी उद्देश्य को समझकर उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ वर्षा बघेल जी, जिन्होंने टैरो कार्ड जो हमने सिर्फ सुने ही थे उस बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स जो हमने सिर्फ सुने थे, आज इन्होंने हमें समझाया है और दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी वर्षा बघेल, और अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।